हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट का ईवीएस का चैप्टर नंबर 7, द वर्ल्ड्स ऑफ प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं ना, पौधे जो होते हैं, उनका पूरा वर्ल्ड, उनका पूरा संसार कैसा होता है, क्या होता है, आज हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास फर्स्ट का सेमेस्टर 2 की बुक जो होती है उसका 7 चैप्टर है। ठीक है। वी सी सो मैनी प्लांट्स अराउंड अस। वी सी, हम देखते हैं, सो मैनी यानी कि बहुत सारे प्लांट्स, पौधे, अराउंड अस, हमारे आसपास या हमारे चारों तरफ। ठीक है। दे आर आवर फ्रेंड्स। वे जो होते हैं वो कौन होते हैं? आवर फ्रेंड्स, यानी कि हमारे वो फ्रेंड्स होते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। वी मस्ट यानी कि हमें ज़रूर करना है, उनकी टेक केयर करनी है, उनका ध्यान रखना है, उनको पानी चढ़ाते हैं हम। ठीक है। जल डालते हैं ना, जैसे तुलसी के पौधे में जल डालते हैं, वैसे ही हम पानी वगैरह चढ़ाते हैं। तो उस तरीके से हम पौधों की जो है देखभाल करते हैं। ठीक है। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक जो प्लांट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो है अ प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स। एक जो प्लांट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो वन जो होता है उसमें वन होती है स्टेम एंड द सेकेंड होता है रूट। रूट कहाँ होती है? अंडर द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन जो होती है उसके नीचे होती है रूट। ठीक है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये होती है रूट। और स्टेम क्या होती है? स्टेम होती है जो डंडी सी आप देखते हो ना, एक लकड़ी जैसी जो होती है, इसको बोलते हैं हम स्टेम। ये एक प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं। द स्टेम इज अबव द ग्राउंड, और स्टेम होती है वो ग्राउंड से ऊपर होती है, अबव होती है। और रूट जो होती है वो क्या होती है? नीचे। इट हैज़ लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जो स्टेम होती है उस पर क्या क्या होता है? देखो, बर्ड होती है, फ्लावर्स होते हैं, लीफ होती है, फ्रूट्स होते हैं। इस स्टेम का ही ये सब पार्ट होते हैं। और जो नीचे होती है वो क्या होती है? रूट। वो होती है ग्राउंड के नीचे। तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स, देखो एक यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। और जो ये जो लीफ होती हैं ये क्या करती हैं? ये प्लांट के लिए फूड तैयार करती हैं, खाना बनाती हैं, भोजन। वो कैसे बनाती हैं? तो प्लांट को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैसे हम सांस लेते हैं हवा से, सेम ऐसे ही प्लांट्स जो होते हैं वो भी एयर लेते हैं। प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है, तभी देखते हैं ना हम, जहाँ पे रोशनी होती है वहीं पर हम प्लांट्स को रखते हैं। और प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, वाटर की। तो हम जब भी जहाँ पर भी प्लांट होते हैं तो आप देखते हैं अगर सूखा सूखा होता है, ड्राई होता है, तो हम वहाँ पर पानी डालते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ प्लांट्स। तो टाइप ऑफ प्लांट्स में क्या है कि देखिए, टाइप ऑफ प्लांट्स, जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और हैवी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब आप देखते हो ना बहुत ज़्यादा नीचे से मोटे मोटे से होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ट्रीज। ये ट्रीज होते हैं लाइक, जैसे कि मैंगो ट्री अगर आपने देखा है, नीम का, और बेनिन का। ठीक है, ये सब आपने देखे ही होंगे। तो इनको हम बोलते हैं ट्रीज, क्योंकि ये खुद से स्ट्रांगली खड़े हो सकते हैं और ये बहुत हैवी होते हैं, मोटे होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। सम प्लांट्स आर स्मॉल, और जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे। दे हैव हार्ड स्टेम्स एंड आर स्ट्रॉन्ग। और उनकी जो स्टेम होती है, जो उनकी टहनी होती है, स्टेम मीन्स टहनी। ठीक है। जो होती है वो कैसी होती है? थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ड भी होती है, मोटी सी होती है। दे आर कॉल्ड श्रब्स एंड बुशेस। उनको हम क्या बोलते हैं? श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? जैसे कि कुछ होते हैं ना, सनफ्लावर, हिबिस्कस, रोज, इन सब को आपने देखा है, इनकी जो डंडियाँ होती हैं, टहनी जो होती हैं इनकी, वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं। तो इनको हम श्रब्स भी बोलते हैं और बुशेस भी बोलते हैं। और जो होते हैं कुछ, वो होते हैं सम प्लांट्स आर स्मॉल, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो और भी छोटे होते हैं बट वीक होते हैं। वीक मीन्स क्या होता है? कमज़ोर होना, यानी कि वो थोड़े से वीक होते हैं। जैसे कि आपके घर में अगर धनिया वगैरह आता है, आपने धनिया देखा होगा ना, धनिया कितना सॉफ्ट होता है, नाजुक सा होता है ना। अगर आप उसको ऐसे ही पकड़ के तोड़ोगे तो इजीली टूट जाएगा। और अगर नहीं देखा है आपने, तो आप कभी अपनी मम्मा से मांगिएगा और उनसे बोलिएगा कि मुझे धनिया दिखाइए, या फिर मिंट। ठीक है। मिंट मीन्स पुदीना होता है। अभी सर्दियों का जैसे सीज़न चल रहा है तो बहुत सारे हमारे घर में वेजिटेबल्स आती हैं, जैसे कि पालक हो गया,
मेथी, इस तरीके के तो जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। जो छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रास, ओके, ग्राउंड में आप खेलने जाते हैं, आपने वहाँ पर देखा होगा, तो ग्रास वगैरह होती है, इनको हम हर्ब्स बोलते हैं। दे हैव अ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, उनकी जो होती है वो क्या होती है, उनकी जो स्टेम होती है, जो उनकी टहनी होती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है और एकदम ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब जो पेड़ होते हैं, जैसे कि अब ये बड़े बड़े पेड़ हैं, ट्रीज आप देख रहे हैं ना, इनका क्या होता है, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जो भी ट्रीज होते हैं उनका खाना कहाँ से बनता है, सनलाइट से बनता है। ठीक है, और एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको, वो भी मैंने बताया, और उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और इनकी हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप ही अपनी केयर कर लेते हैं। इनको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट जो श्रब्स होते हैं इनकी आपको केयर करनी होती है। किस लिए, कि इनको आपको तरीके से पानी देना है, हिसाब से पानी देना है, कि आपको एक दिन छोड़कर पानी देना है, कभी ज़्यादा पानी देना है, कभी कम पानी देना है, किस सीज़न में कितना पानी देना है। ये जो हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, हमें इन चीज़ों का ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ समझ ली। अब नेक्स्ट क्या है, सम प्लांट्स आर वीक एंड कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ऑन। और जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और खुद अपने आप से वो स्टैंड, खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपके घर में बेल वगैरह होती है, बेल का पेड़ होता है, या बेल होती है कोई ना, मनी प्लांट वगैरह नॉर्मली हम लोग अपने घर में लगाते हैं, सेम वैसे ही दे नीड सपोर्ट टू ग्रो। और उनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ना, कि यहाँ पे एक डंडी लगाई हुई है, फिर वो उसके ऊपर चढ़ रही है उसकी बेल, सेम इसी तरीके से सम सच प्लांट्स क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ वॉल। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वॉल का सपोर्ट ले लेते हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि वॉल के ऊपर कोई प्लांट जो है वो चढ़ रहा है। अदर प्लांट्स और स्टिक्स, या फिर किसी दूसरे प्लांट का या उसकी स्टिक का वो सहारा ले लेते हैं। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स प्लांट होते हैं जैसे कि पी प्लांट और ग्रेप वाइन, मनी प्लांट्स। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा, ये और ये शायद नहीं देखा हो, बट आपने मनी प्लांट ज़रूर देखा होगा, क्योंकि नॉर्मली सबके घर में वो मिलता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ ग्राउंड पर ही रहते हैं, ग्राउंड पर ही नीचे नीचे होते रहते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। जैसे कि पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, और मैं क्या बताऊँ आपको, कैबेज हो गया। कैबेज भी जो है वो ग्राउंड में ही होता है। और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ग्राउंड पर ही होते रहते हैं। और ठीक है, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। फूड फॉर प्लांट्स, अब जो प्लांट्स होते हैं उनका फूड क्या होता है, उनको क्या क्या खाना होता है, क्या उनकी चीज़ होती है, क्या उनकी नीड होती है। जैसे कि प्लांट्स नीड फूड टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें होती है, बिल्कुल सेम वैसे ही। दे मेक देयर ऑन फूड, वे अपने आप अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। और वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, सॉइल की हेल्प से एंड सनलाइट की हेल्प से। ओके, लेट्स सी हाउ अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब देखते हैं कि जो सीड होता है वो कैसे करता है, अपने आप को ग्रो करता है एक प्लांट में। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सीड देखा ना, अब इसको जब आप वाटर दोगे, पानी दोगे, तो वो छोटा सा उसमें से पौधा निकलना शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर वो इस वाली फॉर्म में आ जाता है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप बढ़ते हैं, उनको सिर्फ किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, एयर, वाटर, सॉइल, सॉइल मीन्स क्या होता है, मिट्टी, मड भी हम बोलते हैं, और सनलाइट। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है तो थैंक यू।